बाबर आजम को कराची किंग्स से क्यों रिलीज किया गया था जानते हैं आप? वजह सामने आ गई है। 2017 से 2022 तक बाबर आजम कराची किंग्स के लिए खेले थे। 6 साल तक ये कराची किंग्स के लिए खेले, लेकिन फिर अचानक 2023 में इनको रिलीज कर दिया गया और पता लगाने लगे लोग कि ऐसी क्या वजह थी जिसका पता नहीं लग पाया। लेकिन अब वो वजह सामने आई है, क्योंकि कराची किंग्स के जो फ्रेंचाइजी है ना, उसके जो ओनर है, नाम है सलमान इकबाल, उन्होंने कुछ चीजें साफ की है और एक ऐसा चेहरा बाबर आजम का उन्होंने दिखाया है इस करतूत से कि बाबर आजम के फैंस को तो मिर्ची लगेगी और कहेंगे कि हमारे किंग को फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ मैटर ये था, इनका मनमुटाव हुआ था। जो इनके ओनर थे, फ्रेंचाइजी ओनर थे, बाबर आजम से उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए कहा था, लेकिन बाबर आजम अड़ गए भाई साहब कि मैं ओपन ही करूंगा, जबकि ओपनिंग के बल्लेबाज बाबर आजम नहीं है। आपने देखा भी होगा कि पावर प्ले का कितना घटिया यूज करते हैं बाबर आजम। तो कराची किंग्स इनको कन्विंस कर रही थी कि आप नंबर 3 पे खेले, लेकिन भाई साहब ईगो समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि मेरी पोजीशन कैसे कोई ले सकता है। तो बाबर आजम ने साफ मना कर दिया कि मैं नंबर 3 पे नहीं खेलूंगा, मुझे ओपनिंग ही करनी है। तो फिर गुस्से में आके सलमान इकबाल साहब ने इनको उस टीम से रिलीज कर दिया और फिर ये बने हिस्सा पेशावर ज़ल्मी टीम के। अब आप खुद सोचिए, आप बाबर आजम को बहुत बड़ा सितारा समझते हैं। देखिए, अच्छा खिलाड़ी है बाबर आजम, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अगर अपनी टीम के लिए आप अपनी जगह नहीं छोड़ सकते और वो जगह जिस पे आप कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम यही समझेंगे कि आप अच्छे खिलाड़ी तो हैं लेकिन अच्छे टीममेट नहीं है। आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपकी जो जगह है वो क्या है, आपका जो उपयोग आपकी टीम जिस जगह पर कर सकती है अच्छे से, वो जगह आपके लिए आपके हिसाब से ठीक नहीं है। तो बाबर आजम ने भाई साहब वो जगह नहीं छोड़ी, नंबर 3 पे ये नहीं खेले, मना कर दिया साहब कि मैं नहीं खेलूंगा नंबर 3 पे, मुझे मेरी जगह पे खेलनी है। और देखिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी ओपनिंग कर रहे हैं और कितनी खतरनाक ओपनिंग कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। कभी 0 रन, कभी 1 रन। भाई, आप नई बॉल के खिलाड़ी नहीं है, साफ क्लियर है कि आप बिल्कुल न्यू बॉल के खिलाड़ी नहीं है, ओपनिंग के बल्लेबाज आप नहीं है। आप नंबर 3 पे खेले, 4 पे खेले, 5 पे खेले, उस लिहाज के ही आप बल्लेबाज है। और अब तो बड़े ही एवरेज किस्म के बल्लेबाज आप दिखाई देते हैं। तो ये सब हुआ था कराची किंग्स और बाबर आजम के बीच में। ये अभी खुलासा किया सलमान इकबाल ने कि बाबर आजम ने अपनी जगह छोड़ने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हमने इनको रिलीज किया था और ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने। तो अब बाबर आजम के फैन आएंगे, फिर उल्टा सीधा लिखेंगे इस वीडियो पे, लेकिन जो असल वजह है भाई साहब, वो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, तो मैंने वो वजह आप तक पहुंचा दी है। और आप तय कीजिए कि ये क्या सही हरकत है, क्या टीम मैनेजमेंट या आपके फ्रेंचाइजी ओनर अगर आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो भी आपके खेल के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो क्या ये गलत है? लेकिन भाई साहब, ये गलत नहीं है। ये बाबर आजम के हिसाब से उनकी शान के खिलाफ कोई चीज हो रही थी, क्योंकि बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस एक तरह से खुद को जो है ना वो किंग ही मानते हैं। भाई, इनको हसन अली ने कह दिया था एक बार कि किंग कर लेगा, तो ये खुद को किंग मानते ही हैं, इनके फैंस इनको किंग मानते हैं। और किंग का जो स्थान होता है वो तो कोई नहीं बदल सकता, तो बाबर आजम का भी स्थान कैसे बदल सकते हैं? ना इनके फैंस ये एक्सेप्ट करेंगे कि बाबर आजम के फैन जो पोजीशन है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ करे। बहरहाल हालत ये हो गई है कि बाबर आजम से अब बैट लग के राजी नहीं। भाई साहब, T20 लीग में ये स्लिप पे आउट हो जा रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि स्लिप पे आउट हो जा रहे हैं आप T20 क्रिकेट में। आपके एज लग रहे हैं, आपकी मिडिल नहीं हो रही है बॉल, आप बिल्कुल हाथों में कैच दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है किसी फील्डर को कैच पकड़ने के लिए, आपकी बिल्कुल उसको हाथ में आप कैच प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर अभी भी आप समझने को तैयार नहीं है, मेरे हिसाब से तो भाई साहब आपको ना ये T20 क्रिकेट छोड़ के डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहां मेहनत कीजिए आप। और अगर आपको लगे कि हाँ, वहां खेलने के बाद आप वापस T20 क्रिकेट में खेलने के काबिल बन जा रहे हैं, तो आइए, नहीं तो अपना ओडीआई और टेस्ट मैच खेलिए। और T20 के चक्कर में आप इन 2 फॉर्मेट के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ओडीआई में भी और टेस्ट में भी। हमने आपका देख लिया है भाई साहब क्रिकेट। एक टाइम था जब आप अच्छा खेलते थे तो आपकी तारीफें करते थे, हम भी तारीफ करते थे, सब तारीफ करते थे। लेकिन अब जो घटिया लेवल का क्रिकेट आप दिखा रहे हैं, और अब तो ये ऐसी ऐसी हरकतें भी सुनने को आ रही है कि इनके मनमुटाव होते हैं फ्रेंचाइजी ओनर के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ,
तो अब तो और भी ज्यादा इनकी परफॉर्मेंस पे भाई सवाल उठेंगे कि इस तरह की लड़ाइयां लड़ने के बाद भी अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग में फेल हो रहे हैं तो फिर आपको क्रिकेट साइंस भी समझना पड़ेगा, आपको क्रिकेट भी समझना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और बहुत कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। पेशावर ज़ल्मी में हालत देख लीजिए, पेशावर ज़ल्मी की PSL में। तो आप क्या राय